नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं अदानी विलमार, जीआरएम ओवरसीज एंड ट्राइडेंट इन 3 शेयर के टेक्निकल ग्राफ पे डिस्कस करने वाला। और वीडियो शुरू करने से पहले यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड्स होते हैं, क्या वो अच्छे हैं या बुरे, यूट्यूब उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पर डिसाइड करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिले तो इसके बदले आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं आपको कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्या आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको शेयर का चार्ट्स, टेक्निकल और प्राइस मूवमेंट पे फोकस करना चाहिए। और किसी भी स्टॉक में कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है वो इन्हीं टेक्निकल पे डिसाइड होता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल्स काम नहीं करते हैं, और शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा वो टेक्निकल्स के हेल्प से आइडिया लगाया जाता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस शेयर का जो टेक्निकल्स है उसके हिसाब से शेयर का शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट समझने के लिए हमेशा टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताता है कि शेयर को बाय करना है या सेल, और उसके ऊपर एक पैरामीटर सेट किया जाता है और उसके हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि शेयर में एंट्री करनी है या नहीं। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शेयर का टेक्निकल ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है अदानी विलमार का टेक्निकल ग्राफ, और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 623 रुपए में इसने क्लोज दिया है। तो देखिए इस स्टॉक में अभी तेजी है, हालांकि बहुत ज़्यादा तेजी भी नहीं है कि मैं इसे कहूँ कि ये अच्छा खासा अप ऊपर की ओर जाएगा, बट ठीक ठाक अभी अच्छी खासी तेजी है। इतनी तेजी है कि मुझे जहाँ तक लगता है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये 10% का आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है। अभी यहाँ पे 620 अभी जो प्राइस है 623 के आसपास में, 623 रुपये के आसपास में, यहाँ से अभी आपको 10% का आपको प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि आपका 700 रुपये के आसपास में निकल के आ रहा है। तो इतनी तेज़ी है कि ये 700 को हिट करने की कोशिश ये पूरी करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 585 ये आपका सपोर्ट है, या फिर आप इसे एसएल भी समझ सकते हैं। अगर ये 585 के नीचे आ जाता है या फिर नीचे होल्ड करके कुछ दिन रुकता है तो फिर ये नीचे की ओर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर ये यहीं कहीं पे ऊपर ही रहा, इसके आसपास रहा 585 या 600 के आसपास में, ये यहीं कहीं पे होल्ड किया तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ऊपर जाएगा, जो कि इसका 700 का टारगेट है, जो कि हिट करेगा। हालांकि अभी मुझे लगता नहीं है कि ये 585 के नीचे आएगा, बट ऐसा नहीं है, हो सके तो आ भी सकता है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा चांस है कि ये ऊपर की ओर ही रहेगा, नीचे आने की चांसेस कम है। इसने अच्छा खासा 585 के लिए सपोर्ट बना के रखा है। और ये जो सारा मूवमेंट है, जो 700 का टारगेट मैं बता रहा हूँ आपको, या फिर इस प्राइस को जो हिट करेगा, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 दिन में या फिर 2 4 5 दिन में करेगा। हो सकता है 1 महीने में हिट करे, हो सकता है 10 दिन में करे। 1 महीने मान के चलो आप, 1 महीने के अंदर में ये हिट कर जाएगा 700 को। सो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सपोर्ट आपका 585 के पास सपोर्ट है आपका, और ऊपर का जो टारगेट प्राइस है, जो इसका जहां तक ये ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगा वो है 700 रुपये का। इस दो प्राइस को ध्यान रखिएगा, नीचे 585, ऊपर 700 का। हो सकता है 700 से ऊपर भी जाए, बट मुझे जहां तक लगता है कि 700 तो ईजिली जाएगा, उसके ऊपर भी जा सकता है, बट 700 ईजिली जाएगा। तो ये 2 चीज़ ध्यान रखिएगा प्राइस का, 585 नीचे की ओर, ऊपर की ओर 700 का। तो ये था अदानी विलमार का टेक्निकल रिव्यू। अब चलिए अपने दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है जीआरएम ओवरसीज। तो देखिए ये है शेयर का जीआरएम ओवरसीज का, ये है इसका टेक्निकल ग्राफ। तो देखिए इसका जो सपोर्ट है 360 रुपये का सपोर्ट है, और प्राइस जो अभी चल रहा है, जो इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 387 पे क्लोज है, इसका जो सपोर्ट है 360 का है। तो 360 अगर टूटता है तो फिर ये नीचे जाएगा, जो कि ये 300 के आसपास इसका है, जो जाने की कोशिश करेगा। हालांकि अपने सपोर्ट के बहुत नियर है, तो ध्यान रखिएगा 360 अगर नीचे जाता है तो इस पे ज़्यादा फिर कुछ भी एवरेज या फिर एंट्री मत करिएगा, होल्ड करिएगा। 300 ये बहुत इजीली जाने की कोशिश करेगा। और अगर ये ऊपर की ओर निकलता है, जो कि स्टॉक में तेजी है, तो अगर ये ऊपर निकलता है 440 का तो बहुत इजीली हिट करेगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ 440 से 450 रुपये के आसपास में ये आपको हिट करता हुआ देखने को मिलेगा। और स्टॉक में तेजी है तो आराम से यहाँ इसमें भी आपको 10% का अप यहाँ पे देखने को मिल सकता है अगले 10 दिन में, 15-20 दिन में, या 1 महीने के अंदर में। कुछ भी हो, किसी भी दिन आप ये मान के चलो कि 10-15 दिन के अंदर में या अधिक से अधिक 1 महीने के अंदर में ये आपको 10% का अप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अभी
387 से लेके। तो ये हुआ आपका GRM ओवरसीज का आपका टेक्निकल रिव्यू। और ये दो स्टॉक को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ऊपर ज़्यादा जाने की चांसेस है, क्योंकि अभी आपका FMCG जो निफ्टी FMCG है उसमें तेज़ी है। तो इसलिए ये दोनों स्टॉक आपके अदानी विल्मर और GRM ओवरसीज दोनों आपके FMCG के सेक्टर है। तो इन दोनों स्टॉक में भी आपको इसलिए तेज़ी देखने को मिल रही है, और साथ में निफ्टी में भी तेज़ी है, तो इसलिए इसमें भी तेज़ी मिली। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी जो है अभी जिस प्राइस पे चल रहा है दोनों स्टॉक अदानी विल्मर और GRM ओवरसीज, यहाँ से आपको 10% का अप देखने को मिलेगा। मैंने उस स्टॉक में अदानी विल्मर का आपको बता दिया है ऊपर का टारगेट और नीचे का सपोर्ट, और GRM ओवरसीज का ही मैं बता दूँ 387 का आपका सपोर्ट है, और 400 आपका 440 का ये आपका टारगेट है। ऊपर और भी निकल सकता है, अगर तेज़ी और ज़्यादा बनी रही तो और ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि आपको ये सारे 500 के आसपास में यहाँ कहीं पे जा जाएगा बहुत आराम से। खैर ध्यान रखिएगा 440 का ही। तो ये हुआ GRM ओवरसीज का टेक्निकल रिव्यू। अब चलिए अपने तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है ट्राइडेंट। तो ये रहा ट्राइडेंट का ग्राफ। तो ये है ट्राइडेंट का ग्राफ, और इसका जो अभी है इसमें एक चीज़ आप जान लो, ट्राइडेंट में वीकनेस है, कंटिन्यूस वीकनेस है। ये आपको अभी और नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा, और इसका जो सपोर्ट अभी है 25 रुपये के आसपास में। तो जो भी इसमें इन्वेस्टेड है, जो भी इसमें इन्वेस्ट किए हैं, कोई फंसे हैं, ध्यान रखिएगा अभी इसमें वीकनेस है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है। तो ये स्टॉक में अभी आराम से ये 25 रुपये आता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये 1 दिन 2 दिन में 10 दिन में नहीं 1 महीने लग सकता है, लेकिन ये अभी ये डाउन ट्रेंड में है, नीचे की ओर है। तो इसमें कंटिन्यूअस सेलिंग चल रही है, तो ये इसमें आपको 25 रुपये आता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ कहीं पे एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, बट मुझे लगता नहीं है कि यहाँ सपोर्ट लेगा, क्योंकि अच्छा खासा वीकनेस है, जो कि ये 33 रुपये के आसपास है, लेकिन अच्छा खासा वीकनेस है। तो मुझे लगता है कि आराम से ये सपोर्ट टूटेगा। ये एक बहुत हल्का सपोर्ट है, उतना कुछ खास नहीं है। एक बार यहाँ सपोर्ट लिया है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो 3 बार है। तो ये 33 रुपये का सपोर्ट ले सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि ये लेगा। बहुत इजीली ये टूट सकता है, जैसा स्टॉक में वीकनेस है तो उस हिसाब से इजीली टूट सकता है। और ये आपको 25 रुपये से 27 रुपये के आसपास में यहाँ कहीं पे आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ट्राइडेंट में जो भी है इसमें न्यू एंट्री करने की कोशिश ना करें। अगर किसी को एवरेज करना हो तो एवरेज करेंगे तो वेट करिएगा, 25 रुपये के आसपास आने दीजिए, देन यहाँ पर एवरेज करने की कोशिश करिएगा। तो फ्रेंड्स ये था शेयर का टेक्निकल रिव्यू, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मेरा पर्सनल ओपिनियन सही भी हो सकता है और गलत भी। लेकिन आपके पर्सनल ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और अगर आप किसी और भी शेयर का टेक्निकल रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।